ड्रैगन बॉल काको में एपिसोड 1। ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जब गोकू और वेजिटा पहली बार फ्यूज होकर ब्रोली को हराते हैं, जिसके बाद गोकू की काइंडनेस की वजह से उनका एक स्ट्रॉन्ग एनिमी उनका दोस्त बन जाता है। इन सभी इवेंट के बाद यूनिवर्स 7 में बहुत ही शांति होती है, मगर पास्ट में लिया गया एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। जिसके बाद हमें यूनिवर्स 6 का सेडाल प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ हम चंपा और वाडोस को देखते हैं, जिनको कलिफला बोल रही होती है कि लॉर्ड चंपा मुझे भी अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाइए। तभी चंपा को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ भूकंप आने लगते हैं और सभी हैरान रह जाते हैं। तभी कलिफला चंपा को बोलती है कि मैं समझ गई कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक है जो आप मुझे सिखाने वाले हैं। तब चंपा हैरान होकर बोलता है कि बीरस इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है, जिसके जवाब में वाडोस कहती है कि ये तो सोचने वाली बात है। तभी कलिफला सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बोलती है कि बदला लेने का टाइम आ गया है कैल, हम जल्द ही गोकू से अपना रिवेंज लेंगे। जिसके बाद हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, जहाँ बेलमोड, टोपो और मार्गरीटा आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बेलमोड और टोपो सडनली शॉक हो जाते हैं और एक साथ गोकू का नाम लेते हैं, क्योंकि वो दोनों को गोकू की एनर्जी फील हो रही थी। जलवा है हमारा। अचानक से वहाँ भूकंप आने लगते हैं और चीजें टूटने लगती है। मार्गरीटा बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों हमारे नजदीक ही हो, और ये बोलते हुए मार्गरीटा हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता लग रहा था कि गोकू का पावर लेवल कितना बढ़ चुका है। इसके बाद हमें यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है, जहाँ अर्थ पर हर तरफ तूफान और भूकंप आ रहे होते हैं। क्रेलिन लोगों को बचा रहा होता है, लेकिन उसे भी पता था कि ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है। इस तूफान का कारण गोकू है। तभी एक बस उड़ती हुई क्रेलिन की तरफ आती है, जिसे वो आसानी से पकड़ के नीचे रख देता है और अंदर के लोगों को कहता है कि आप लोग घबराइए मत और एक एक करके बस से उतर जाइए। जिसके बाद वो काफी सीरियस फेस के साथ बोलता है कि गोकू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पावर की खोज में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए हो। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है गोकू, जो कि मास्टर यूआई फॉर्म में होता है और बीरस का सामना कर रहा होता है। और इस फाइट से बीरस काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे फाइनली ऐसा कोई वर्दी अपोनेंट मिला था जो उसे टक्कर दे पा रहा था। इसके बाद हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं विश को, जो कि सीरियस होकर बड़े ही ध्यान से फाइट को देख रहा होता है। पर तभी उसे एक कॉल आता है जो कि सुप्रीम काय ने किया था, जो घबराते हुए बोलता है कि इस तरह से कॉल करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। जिसके जवाब में विश स्माइल करते हुए बोलता है कि ये सब जो हो रहा है ये गोकू की ट्रेनिंग का फल है, जो हमें देखने को मिल रहा है। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो अपनी ही पावर को देख के खुद हैरान हो रहा होता है। तभी बीरस अपने हाथ से एक की अटैक बनाता है और गोकू पे फेंक देता है, जिसे गोकू बड़ी मुश्किल से डोज कर पाता है और सेम अटैक बीरस पे कर देता है। पर बीरस इस अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। फिर गोकू और बीरस की फाइट जारी रहती है और दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और एक दूसरे के अटैक डोज कर रहे होते हैं। इन दोनों में से इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि आसपास के प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू जैसे ही बीरस पे अटैक करने वाला होता है, बीरस अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके सर पे एक लात मार देता है। ये की कितनी पावरफुल थी कि गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। बट गोकू अटैक के जवाब में बीरस पे बहुत सारे की अटैक करता है, जिनको बीरस आसानी से डोज कर लेता है और गोकू के ही अटैक पकड़ के उसी की तरफ फेंक देता है। और ये देख के गोकू हैरान हो जाता है और वो कैसे भी करके इन अटैक्स को डोज करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और सभी अटैक आके गोकू को लग जाते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गोकू काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी बॉडी से काफी खून निकलने लगता है। लेकिन जब बीरस उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, गोकू ब्लास्ट के बीच से गायब होकर बीरस के पीछे आ जाता है और इससे पहले कि बीरस कुछ समझ पाता, गोकू उस पर एक पावरफुल कामेहामेहा मारता है। इस अटैक की वजह से बीरस कई छोटे प्लैनेट से टकराता हुआ जाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो एक बड़े से प्लैनेट से जाके टकरा जाता है, जिससे वो प्लैनेट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू को पता था कि बीरस को हराने के लिए इतना काफी नहीं है, लेकिन तभी बीरस एकदम से उसके चेहरे को पकड़ लेता है और एक की ब्लास्ट उसके फेस के पास बनाता है। गोकू को पता चल गया था कि अगर ये अटैक उसको लग गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो अटैक लगने से पहले ही खुद को छुड़ा के भाग जाता है। जिसे देख के बीरस कहता है कि सैयन, मुझसे भागना बंद करो, तुम्हें ये सूट नहीं करता। Why are you running? इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। जैसे ही इस वीडियो पे 30 लाइक्स हो जाते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट रिलीज कर दूंगा और नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।